अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान होंगे, खुशबाश होंगे। सासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से, लेकिन उससे पहले एक हल्की फुल्की सी बात जो है वो हो जाए कि आपको मैं बताना चाहती हूँ कि पीटीआई का जो प्रोपेगेंडा सेल है वो कितना ज्यादा उनकी जड़ें जो है वो फैली हुई है प्रोपेगेंडा करने में, झूठ फैलाने में और बेहूदगी फैलाने में और खवातीन की कैरेक्टर असैसिनेशन करने में, और फिर अपनी दफा जो गालियां भी दे रही होती हैं, जो डंडे उठाकर डटी हैरी के नारे भी लगा रही होती हैं, उनको ये कुछ भी नहीं कहते। अब ये साबिर शाकिर की हरकतें आप देखें कि वैसे अनपढ़ तो ये हैं, पढ़े लिखे तो ये हैं नहीं, और इसका सबूत भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इन्होंने लिखा ये क्या है बूझो तो जाने, और नीचे जो है इन्होंने एक राइटिंग जो है वो आपको नजर आ रही है जिसमें आपको कभी की लिखा हुआ नजर आ रहा है, कभी आपको के लिखा हुआ नजर आ रहा है। इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर पूरा दिन कल का 24 घंटे जो है ये चीज जो है ना का और की और के फैला के रखा। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, फिर ये ऐसे कोई प्रोपेगेंडिस्ट हैं कि सारे के सारे अपने कैलिबर का भी अंदाजा नहीं लगाते कि हमारा कैलिबर, हमारी उम्र क्या है, हम सफेद दाढ़ियां रख के ये हरकतें कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ इमरान रियाज खान की, कि इमरान रियाज खान ने भी ट्वीट की और कहा कि हम लोगों को भूलने नहीं देंगे। अब क्या भूलने नहीं देंगे, मैं बताती हूँ ये ट्रेंड क्या है। असल में मरियम नवाज साहिबा जो है उनका एक एड बन रहा था, एक एड शूट जैसे होता है कि आपको पता है कि टेलीविजन पे 14 अगस्त की मुनासबत से या डिफरेंट डेज की मुनासबत से, तो उसमें मरियम नवाज साहिबा को क्या किया कि जो वहाँ फोटोग्राफर था उसने कहा कि आप वैसे ही जो है ना हल्का फुल्का कुछ लिखना शुरू कर दें कि पता चले कि आप कुछ लिख रही हैं और आपका हमने एक शॉट लेना है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं, हम ड्रामा की एक्टिंग जब कर रहे होते हैं और हमें दूर खड़े हुए दो लोगों के साथ बात करते हुए दिया जा रहा होता है, तो फोटोग्राफर हमसे ये कहता है कि आप लोग आपस में कोई सी भी बात करें। तो आपको पता है कि हम जो दो तीन एक्टर्स आपस में खड़े होते हैं वो क्या बात कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे को एबीसी सुना रहे होते हैं, या आवाज हम कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं, हम ऐसे ही लिप्स को हिला रहे होते हैं, और दूर से जो है वो एक शॉट दिखाना होता है कि जी दो फ्रेंड्स खड़ी हैं वो बातें कर रही हैं, लेकिन हकीकत में हम कोई बातें नहीं कर रहे होते क्योंकि उस वक्त कोई डायलॉग्स नहीं होते, दूर से बस उनको दिखाना होता है। अब मरियम नवाज ने भी लिखा कि पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी की, उन्होंने लिख दिया की, और फिर उन्होंने की को काट के उसको कर दिया के। सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर उनकी राइटिंग का मजाक उड़ा, बदतमीजी कर, की और के का मजाक उड़ा, की और के ट्रेंड्स बना। ये अंदाजा करें, ये है इनकी तरबियत, इन यूथियों की, इन बेगैरतों की। माजरत के साथ कि मैंने आज पहली बार ये लफ्ज बोला है, लेकिन बेगैरत वो गाली नहीं होती, बेगैरत का मतलब है जो गैरत से आरी शख्स होता है। अब मैं आपको जरा मजे की बात बताऊं कि मजाक कौन उड़ा रहा है। एक वो थथा, और एक जो है वो एक हकला हकला के बोलता है, और ये जो दूसरा है ये टोटली अनपढ़ शख्स है। अब ये मैं आपको जरा ना इसका एक सबूत दिखाना चाहती हूँ कि एक मरतबा अपने व्लॉग के अंदर इसको मुख्तलिफ ममालिक के नाम पढ़ने थे, इस शख्स को उनके नाम पढ़ने नहीं आ रहे थे। हैव अ लुक। I request the jail authorities to establish an immediate resuscitation and life-saving unit on jail premises. ये सारी चीज़ें एरिजोना, कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, फ्रांसिस्को, वेस्ट हॉलीवुड, सैन जोस, सांता मोनिका, कोलोराडो, डेनोर, कोलंबिया, फ्लोरिडा, मियामी, जॉर्जिया, अटलांटा, इंडियाना, मिशिगन, न्यू जर्सी, मैसूरी, न्यूयॉर्क, अटलांटिक सिटी, ओहियो, कोलंबस, पेंसिल्वेनिया, फिलाडेल्फिया, साउथ कैरोलिना, टेक्सास, डैलस, एरिजोना, वर्जीनिया, वाशिंगटन डीसी, मिनेसोटा, ओरेगन, पोर्टलैंड, विस्कॉन्सिन, मेडिसन। जी तो आपने सुन लिया, ये साबिर शाकिर की असलियत है, और वो जो इमरान रियाज खान की असलियत है वो तो आप सब लोग जानते हैं कि उनकी असलियत क्या है। आजकल वैसे भी पीटीआई के अंदर के लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं और वो शख्स सबको ब्लॉक करके भाग रहा है क्योंकि उसका मकसद था फेम हासिल करना। बेसिकली वो एक यूट्यूबर है, उसको लाखों करोड़ों में व्यूज चाहिए, उसकी तरफ से बाकी जाए भाड़ में। ये है जी इनकी हरकतें और ये है जी इनके करतूत। अब अगली एक और खबर सुन लें। कल के व्लॉग में ऑलरेडी मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ कि इमरान खान के व्हाट्सएप के नंबर्स पकड़े गए हैं। जेल के अंदर जेल सुप्रिंटेंडेंट समेत 3 अफराद जो थे वो उनके साथ सहूलतकारी में मुलव्विस थे, लेकिन बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि इमरान खान ने किन किन लोगों से रब्ता किया है। उनमें से आपको बता देती हूँ कि ये शब्बीर डार हैं जी, एक रिपोर्टर हैं। इन्होंने आज ये इंकशाफ किया है जिसके अकॉर्डिंगली इन्होंने कहा है कि जेल के जो सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम, जो इस वक्त जेर तफ्तीश हैं, जेर हिरासत हैं इदारों के, उनके जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं उसमें से एक व्हाट्सएप ग्रुप पकड़ा गया है।
जिसमें 3 यूरोपीय नंबर्स तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हैं, और इमरान खान के लिए उसमें जो पैगाम रसानी हो रही थी वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कॉलम्स लिखवाए जा रहे थे वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन उसमें जो फ्रीक्वेंटली रब्ता इमरान खान ने किया है वो है जी जुल्फी बुखारी, और पंजाब की एक साबिक पीटीआई की वजीर हैं, उनसे भी राब्तों का इंकशाफ हुआ है और पता ये चला है कि सहूलतकारी में डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के साथ ये जो 3 अफराद हैं इनके अलावा भी 6 अफराद और शामिल थे। जाहिर बात है ये पूरा एक नेटवर्क की तरह काम कर रहे थे, और पूरी जेल को इन्होंने बाहर से तो ये रखा हुआ था कि खान साहब को हमने, वो खान साहब का एक बयान आया था ना कि मैं जेल में एडजस्ट हो गया हूँ, वो ऐसे ही नहीं आ गया था। वो एडजस्ट क्यों हो गए थे? क्योंकि मुरगन गजाएं तो वैसे हुकूमत दे रही थी, अंदर बैठ के देसी घी के खाने तो वो खा ही रहे थे, लेकिन ये जो 2-2 मोबाइल्स उनको मिले हुए थे और ये जो अंदर बैठकर वो ये सारी हरकत सकनात कर रहे थे, और बाहर बैठकर ये यूथिया को क्या पागल बना रहे थे कि खान साहब अंदर इबादत में मसरूफ होते हैं, खान साहब फजर की नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद जाके सोते हैं। तो अब आप अंदाजा कर लें कि अंदर क्या कुछ हो रहा था। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जब से फैज हमीद, जब से इनके शुगर डैडी, जब से इनके गॉडफादर जो है वो पकड़े गए हैं, तब से पीटीआई के जितने भी लोग हैं वो घबरा गए, डर गए, और अब उन्होंने हकीकी मानों में अपने इस्तीफे जो है वो देना शुरू कर दिए। पहले आपने खबर सुनी होगी कि ये जो हमाद अजहर हैं इन्होंने इस्तीफा दिया, वो एक अलग बात है कि बाद में इमरान खान की तरफ से कहा गया कि मैं कबूल नहीं करता, लेकिन बहरहाल इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अपने बयान में हमाद अजहर ने यह भी कहा कि बदकिस्मती से उनकी बानिया पीटीआई तक रसाई नहीं है, और ये जो इस वक्त सारी चीजें चल रही हैं इसमें मैं मुलविस नहीं हूँ। बेसिकली उनका इनडायरेक्टली ये कहने का मकसद है कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें मैं मुलविस नहीं हूँ, मैंने माफ करो तो मैं चलना। लेकिन खान साहब जो है उन्होंने पकड़ के रखा कि जे पुत्र मैं अंदर आना तेनों भी मैं बाहर नहीं छड़ांगा, तू भी मेरे नाल ही रहेगा। तो बहरहाल हमाद अजहर जो है उन्होंने पहले जो है वो इस्तीफा दिया। उसके अलावा चौधरी असगर गुज्जर जो हैं उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने जो है वो छोड़ा। लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं जी हाफिज ईशान रशीद, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। ये चौधरी असगर गुज्जर ने भी दे दिया और इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और भी 3-4 लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, और सब लोग बड़े परेशान हैं। और अब इमरान खान की पार्टी का आप वो अंजाम देखेंगे जो अल्ताफ हुसैन की पार्टी का हुआ था। अब देख लें सेम वही पैटर्न चल रहा है। एक और खबर मुलाहिजा फरमाइए कि जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, मैं बात कर रही हूँ डैम वाले बाबा जी की, उनका एक बयान आया जी कि वो 6 अगस्त को मुल्क से कहते हैं कि फरार हो चुके हैं और इस वक्त वो लंदन के अंदर बैठे हुए हैं। वहां से उन्होंने अपना बयान जारी किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि साकिब निसार जो हैं उनका कहना है कि 2 हफ्तों के बाद जो है वो मैं वतन वापस आ जाऊंगा, और उनका कहना है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। और उनका कहना था कि मेरे हवाले से मन घड़त खबरें चलाई जा रही हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैंने आपको खबर दी थी कि आइंदा आने वाले दिनों में वो भी पकड़े जाएंगे। बल्कि पहले तो खबरें आ रही थी कि पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अब सुना है कि अल्टीमेटम दे दिया गया है कि सर वापस आ जाइए, बजाय इसके कि हम आपको वहां से रिपोर्ट करके लाएं। क्योंकि लंदन के साथ भी इनका मुआहदा हो गया, यूएई के साथ भी, कि अगर कोई इस तरह का शख्स भागता है तो वापस लाया जाएगा। अब साकिब निसार कह रहे हैं मैं 2 हफ्ते तक आ जाऊंगा। अब देखना ये कि 2 हफ्ते तक वो आते भी हैं कि नहीं आते। उनका कहना था कि मैं अपनी तयशुदा मसरूफियात के तहत 7 अगस्त को लंदन पहुंचा था। हर साल 3 हफ्ते मैं मुल्क से बाहर गुजारता हूँ। लंदन के बाद मैंने अभी स्कॉटलैंड जाना है, उसके बाद मैंने नॉर्वे जाना है, फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान आऊंगा। और वो कह रहे हैं कि ये जो फैज हमीद पकड़े गए हैं या जो मुल्क के अंदर हालात हैं इससे मेरा कोई लेना देना कोई वास्ता नहीं है, जबकि आपको भी पता है कि उनका क्या लेना देना और क्या वास्ता था। और फैज हमीद अगर खुद पकड़े गए हैं और उनका कोर्ट मार्शल हो जाएगा तो आपको क्या लगता है कि जो लोग इन्वॉल्व होंगे वो उनका नाम नहीं लेंगे, वो उनको नहीं फंसवाएंगे, उनको नहीं अंदर करवाएंगे। और नवाज शरीफ तो वैसे ही उनके डसे हुए हैं। नवाज शरीफ का बयान आया, उन्होंने कहा जी साकिब निसार ने मुल्क के साथ जो कुछ किया है वो नाकाबिले माफी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है। एक और खबर सुनते जाएं, वो ये है कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर 190 मिलियन पाउंड का केस चल रहा है, उसमें नैब ने तफ्तीशी अफसर के ऊपर जो है वो 5वीं मरतबा भी जिरा मुकम्मल नहीं हो सकी और पूरी समाज जो है उसको मुलतवी करना पड़ा। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाज जो है वो 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी, और इसके ऊपर जो है वो जिरा जो है 5वीं मरतबा भी मुकम्मल नहीं हो सकी, जो कि एक बड़ी बुरी बात है। और इसके ऊपर ये जिरा मुकम्मल होनी चाहिए। जानबूझ के केस को पेंडिंग किया जा रहा है क्योंकि सबको पता है कि इमरान खान को इस केस में जो है वो सजा होनी है। अब इसको रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है? लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे शहबाज शरीफ का वो बयान बड़ी शिद्दत से याद आ रहा है जिसमें वो कहते थे ना, डांग आपको फिरनी है इंशाअल्लाह ताला, आप देख लीजिएगा, बचेगा कोई भी नहीं। अच्छा, इसके साथ एक और खबर आपको बताना बड़ी जरूरी है कि कल से एक खबर चल रही है, और वो खबर ये है कि एक यूट्यूबर हैं जिनका नाम बताया जा रहा है ओन अली खोसा। इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनके घर का दरवाजा तोड़ के इनको गिरफ्तार किया गया है।
और यकीन माने कि वल्लाह आलम मैं कसमिया तौर पे कहती हूँ कि इस यूट्यूबर की ना मैंने कभी शक्ल देखी, ना चेहरा देखा, ना कभी कंटेंट देखा, ना कभी मुझे सजेस्ट हुआ। इन्होंने मिली नगमे का आप समझ लें एक मजाक ये बनाया कि मजाक भी इस तरह का बनाया कि दिल दिल पाकिस्तान की जगह इन्होंने बिल बिल पाकिस्तान कहा कि बिल आ गए हैं बहुत ज़्यादा और अवाम जो है उनके बुरे हाल हैं। या मरियम नवाज ने वो जो एक ट्रेंड लाया था कि 14 अगस्त पे लोग जो है झंडियाँ लगाने के बजाय पौधे लगाएं, तो इन्होंने उसको भी कॉमिक सेंस में जो है वो गाया था। यकीन माने कि इनका वो जो मिली नगमा है जिसको इन्होंने इस तरह से बनाया मैंने वो भी सुना है। इन्होंने मरियम नवाज के हवाले से जो उसका मजाक बनाने की कोशिश की मैंने उसको भी सुना। यकीन माने कि वो सिर्फ पैरोडी थी, सिर्फ कॉमेडी थी, उसके अंदर मुझे कोई तज़हीक का अमल नजर नहीं आया। मुझे कहीं पर वो जिस तरह यूट्यूबर्स या ये यूथिया बदतमीजी करते हैं, जिस तरह से तज़हीक करते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, मुझे कहीं पर भी इनका कंटेंट इस तरह का दिखाई नहीं दिया। इनको उठाकर ले जाया गया, इनको गायब कर दिया गया, बकौल इनके कि नामालूम अफराद इनको उठा के ले गए। हालांकि बहुत सारे लोग पब्लिसिटी स्टंट के लिए भी खुद गायब हो जाते हैं, बाद में मंजर आम पर आ जाते हैं, लेकिन अगर वाकई इनको नामालूम अफराद उठाकर ले गए हैं तो यकीन करें कि ये ज्यादती है। आज तक मैंने, ठीक है फायरवॉल लग गई है, सब कुछ हो गया है, आज तक मैंने जितने भी लोगों को देखा उनका कंटेंट जरूर इस तरह का निकलता है, लेकिन इस शख्स का कंटेंट मुझे ऐसा नहीं लगा। पहली बार मुझे दुख हुआ और मुझे लग रहा है कि ये गलत गिरफ्तारी हुई है। आई डोंट नो क्यों हुई है, कैसे हुई है, लेकिन बहरहाल इस शख्स को छोड़ा जाना चाहिए। इसको मैं कंडेम करती हूँ क्योंकि पैरोडी के बीच में और तज़हीक के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर होती है और मुझे नहीं लगता कि इन्होंने वो लकीर जो है वो क्रॉस की है। आर्मी चीफ ने एक आयत सुनाई और उस आयत का एक तर्जुमा सुनाया जिसके मुताबिक उन्होंने जितने भी खारजी लोग हैं, दहशतगर्द हैं, डिजिटल दहशतगर्द हैं, उनके मुतालिक बताया कि कितनी सख्ती से उनके साथ जो है निपटना चाहिए और उनको मार देना चाहिए। उसको बड़ी जो आजकल आग लगी हुई है हर तरफ। जो यूथी हैं वो तो उसको शेयर कर ही रहे हैं, जो दूसरे ममालिक के लोग हैं वहां पर भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है आर्मी चीफ के हवाले से। आर्मी चीफ ने किस किस को मिर्ची नहीं लगाई है यकीन करें, लेकिन आप जरा सुने कि आर्मी चीफ ने कहा क्या था। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू व यसअऊन फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़ ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। और इसका तर्जुमा है, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और जमीन में फसाद अंगेजी करते हैं, उनकी सजा यही है कि वो कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या काट दिए जाएं उनके हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से, या निकाल दिए जाएं वो अपने मुल्क से। ये उनके लिए रुसवाई है दुनिया में और उनके लिए आखिरत में अज़ाब अजीम है। जी, आपने ये बयान सुन लिया। अब आपको बड़ी मजेदार एक खबर देती हूँ। खबर ये है कि ये अजहर सैयद हैं, इन्होंने ट्वीट भी किया है इस पे। उन्होंने कहा कि MI6, CIA और कादियानी नेटवर्क, इनको तोड़ने के जो नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं वो फराहम करने में चीनी खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की मदद की। यानी कि ये जो CPEC जिन लोगों को नहीं भा रहा, गवादर जिन लोगों से बर्दाश्त और हजम नहीं हो रहा, चाइना के साथ पाकिस्तान की दोस्ती को खराब करने के लिए चाइनीज को पाकिस्तान में टारगेट करना ताकि चाइना पाकिस्तान के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स को रोक दे, और उसके लिए अमेरिका और इसराइल की तरफ से करारदाद पास होना इमरान खान के हक में, क्योंकि इमरान खान वो वाहिद शख्सियत थी जिसने उनके कहने पर CPEC को रोका, और फिर चाइना का पाकिस्तान के साथ मिलकर खुफिया तौर पे ये तमाम चीज़ों को फिक्स करना। कैसा लगा इस खबर के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहरहाल जनाब, ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए और पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तकरीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।